जितना देर पढ़ना है पूरे फोकस पढ़ना है, कम ही पढ़ना है लेकिन कितना focus से अंक आया है आपका मैट्रिक में? 447। 447। अच्छा, आपके साथ और भी बच्चे पढ़ते होंगे, आपके कोचिंग में हाँ। लगभग कितने बच्चे थे? कोचिंग में 30 बच्चे कम से कम। 30 बच्चे थे। 30 में सबसे ज्यादा अंक किसका है? मेरा ऑनलाइन क्लास करते थे और खुद से पढ़ते थे। खुद से ही पढ़ती थी। हाँ। अच्छा, मुझे पता चला कि आप अपने मामा के घर में रहती हैं, तो मामा के घर पे क्यों रहती हैं? यहाँ पे नानी अकेली रहती है इसलिए यहाँ पे रहते हैं। नानी बोली कि यहीं पे रहो, छोटे से यहीं पे है। ताकि नानी का हेल्प। घर पे कितना देर पढ़ाई करती थी? कोई रूटीन होगा या फिर खुद से जब मन किया अच्छा से पढ़ती थी, जितना देर पढ़ती थी? रूटीन नहीं था, रोज पढ़ना है पूरा, ऐसे टारगेट पूरा अच्छा, करना आपके है। पिताजी क्या करते हैं? पापा जी वहाँ पे बाहर में रहते हैं, सूरत, वहाँ पे का धागा फैक्ट्री में काम करते हैं। मतलब प्राइवेट जॉब करते हैं? प्राइवेट जॉब करते हैं। हाँ। अब मुश्किल से कितना 10,000 20,000 तक कमाते हैं? 15,000। नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। कल मैट्रिक परीक्षा 2023 का जो हुआ था उसका रिजल्ट आ गया और तमाम बच्चों में खुशी की लहर हो गई, कुछ बच्चों में निराशा थी। लेकिन अभी हम जहां मौजूद हैं, इस बच्ची ने इस एग्जाम में बहुत अच्छा अंक प्राप्त किया है। इस बच्ची के पास हम पहुंचे हुए हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह की इनकी सफलता के पीछे किनका हाथ है, किस तरह से मेहनत रही थी और किन किन कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद इन्होंने अच्छा स्कोर किया है। सबसे पहले नाम क्या है आपका? अनिशा उपाध्याय। अच्छा, कितना दूर पढ़ने जाती थी? स्कूल में पढ़ती थी, कोचिंग जाती थी? कोचिंग जाते थे और ऑनलाइन क्लास करते थे। ऑनलाइन? स्कूल नहीं जाती थी? स्कूल भी जाते थे कभी कभी। कभी कभी। क्यों स्कूल नहीं जाती थी? स्कूल में सर 2 ही सर थे इसलिए नहीं जाते थे। 2 सर पढ़ाते थे, अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन टाइम वेस्ट हो जाता था इसलिए नहीं जाते थे। टाइम वेस्ट हो जाता था। कितना अंक आया है आपका मैट्रिक में? 447। 447। अच्छा, आपके साथ और भी बच्चे पढ़ते होंगे, आपके कोचिंग में लगभग कितने बच्चे थे? कोचिंग में 30 बच्चे कम से कम। 30 बच्चे थे। 30 में सबसे ज्यादा अंक किसका है? मेरा है। आप ही का है। आखिर किस तरह से पढ़ाई कर रही थी? 30 बच्चे थे, इतने सारे बच्चे, सभी लगभग मेहनत कर रहे होंगे। सभी तो नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चे मेहनत कर रहे होंगे कि मैट्रिक एग्जाम होता है जिसमें बच्चों के अंदर डर होता है और पढ़ना ही होता है, पता नहीं होता है कैसे एग्जाम होता है, पहला बोर्ड एग्जाम। तो किस तरह से पढ़ाई करी थी कि उन लोगों से अलग थी और पढ़ाई के समय ही आप अलग थी, या फिर जब एग्जाम हुआ तो पता चला कि क्वेश्चन इजी थे? किस तरह से? नहीं, मतलब मैं पहले से ही बहुत अच्छे से मेहनत करती थी, रिवीजन करती थी। रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो सारा कुछ भूल जाएंगे और हमें रिवीजन करते रहना चाहिए। अच्छा, कोचिंग के अलावा घर पे भी पढ़ती होंगी? घर पे भी पढ़ते थे। घर पे कौन पढ़ाता था आपको? घर पे ऑनलाइन क्लास करते थे और खुद से पढ़ते थे। खुद से ही पढ़ती थी। हाँ। अच्छा, मुझे पता चला कि आप अपने मामा के घर में रहती हैं, तो मामा के घर पे क्यों रहती हैं? यहाँ पे नानी अकेली रहती है इसलिए यहाँ पे रहते हैं। नानी बोली कि यहीं पे रहो, छोटे से यहीं पे है। ताकि नानी का हेल्प भी हो जाए। हाँ। अब सोचिए, एक इतना कम उम्र में एक लड़की सोच रही है कि अपने घर परिवार के खातिर, अपने नानी के खातिर यहाँ पे है ताकि उनकी मदद हो जाएगी। घर का कुछ काम भी करवा देती होंगी नानी के साथ मिल करके। कितना उम्र है आपका? 15 वर्ष। 15 वर्ष। इतना कम उम्र में इतना समझ कैसे आ गया कि नानी की मदद करनी चाहिए और यहाँ पे आ गए? ऐसे ही आ गए। मम्मी पापा भी बोले कि यहाँ पे रहो, क्योंकि वहाँ पे भाई बहन है तो उनके हेल्प वो लोग कर देते हैं। यहाँ पे नानी अकेली इसलिए मम्मी पापा बोले तो यहीं पे रह रहे हैं। घर पे कितना देर पढ़ाई करती थी? कोई रूटीन होगा या फिर खुद से जब मन किया अच्छा से पढ़ती थी, जितना देर पढ़ती थी? रूटीन नहीं था, रोज पढ़ना है पूरा, ऐसे टारगेट पूरा करना है, हो गया। मतलब कोई टाइमिंग से मतलब नहीं है, हमें बस पढ़ना है और जितना देर पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है। जितना देर पढ़ना है पूरे फोकस पढ़ना है, कम ही पढ़ना है लेकिन फोकस से पढ़ना है। कौन से टीचर थे जिन्होंने आपकी मदद की इतना अच्छे तरीके से मार्क्स लाने में? टीचर का बहुत बड़ा एक योगदान होता है, घर के अलावा अगर टीचर की बात करें और आपका खुद का योगदान, कौन से टीचर से जिन्होंने आपको मोटिवेट किया और पढ़ाया अच्छे तरीके से, जिसका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सर मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ऑफलाइन में आलोक सर और उनके और सर थे, ऑनलाइन में दिशा ऑनलाइन क्लासेस के संजय सर, वो बहुत अच्छे से पढ़ाया है। कोचिंग आपका कहाँ पे है, उनका थोड़ा सा नाम बताइए। बलऊ बाजार यूनिक स्टडी पॉइंट। सर के तरफ से कैसा रिस्पांस मिल रहा है जब आपने इतना अच्छा स्कोर किया है? सर की तरफ से क्या? सर बोल रहे हैं कि अच्छा है और मेहनत तो आप किए थे लेकिन पूरा रिजल्ट नहीं मिल पाया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। उम्मीद कितना था आपको जिससे बहुत अच्छा स्कोर कहा जाएगा? गांव में रह करके, घर पे पढ़ करके और कोचिंग जाना, और इतना मतलब गांव में रह के इतना अच्छा स्कोर करना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है गांव के बच्चों के लिए। लेकिन क्या लगता है आपको, इससे ज़्यादा भी स्कोर कर सकती थी या फिर संतुष्ट है अपने स्कोर से? नहीं, कर सकते थे, लेकिन मैंने अपना 100% दिया है, इतना ही आया तो मैं कुछ नहीं बोल सकती उसमें। आगे जब आप एग्जाम देंगी, 12th क्लास में जाएंगी आज से 2 साल बाद, क्या उम्मीद होगा? क्या आपको उम्मीद होगा कि टॉप में आने का सपना होगा, क्योंकि आप तेज होंगी तभी इतना अच्छा स्कोर किया है? क्या उम्मीद करिएगा अगले एग्जाम में?
अच्छा ही आएगा, ठीक-ठाक आएगा। अच्छा बाकी जो बच्चे हैं आपके साथ पढ़ते होंगे उन लोगों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? पहले जैसे बहुत लोग होते हैं जो कि कोचिंग में भी सब किसी का अच्छा नंबर आया है। सबका अच्छा है आपके कोचिंग में? सबका नहीं पता है, लेकिन 4 आमदी का ना 400 से ऊपर आया है। 400 से ऊपर है लेकिन हाईएस्ट मार्क्स आपका हाँ, है। मेरा। अच्छा आपके पिताजी क्या करते हैं? पापा जी वहाँ पे बाहर में रहते हैं सूरत, वहाँ पे का धागा फैक्ट्री में काम करते हैं। मतलब प्राइवेट जॉब करते होंगे? प्राइवेट जॉब करते हैं, हाँ। अब मुश्किल से कितना 10,000 20,000 तक कमाते होंगे? 15,000 कमाते हैं। सोचिए मध्यम वर्गीय परिवार से आना किसी लड़की के लिए कितना स्ट्रगल रहता होगा। 15,000 में आजकल सोचिए कि क्या होता है, महंगाई का ज़माना है, कुछ भी खरीदने जाइएगा अगर 15,000 रुपये लेकर के, मुझे लगता है 3 से 4 दिन आप अगर सही से घूमिएगा तो आपका खर्चा हो जाएगा। इतना कम में एडजस्ट कर करके चलना। अच्छा मोबाइल बहुत सारे बच्चे आज के समय में देख रहे हैं हम कि सोशल मीडिया पर जुड़े रहते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, रील बनाना, इन सभी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट था या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं था? नहीं, कुछ भी नहीं, एक ठो भी नहीं। ऐसा सिर्फ पढ़ते थे, ऑनलाइन क्लास करते थे, हो गया, उसके बाद मोबाइल। सिर्फ मोटिवेशन यही था कि हमें पढ़ना है और हाँ, अच्छा करना है। हाँ, हुँ। सिर्फ पढ़ना है और अच्छा करना है, यही। अच्छा बहुत सारी लड़कियों को आप देखती होंगी जो कि रील बनाती हैं, डांस करती हैं ताकि फेमस होने का प्रयास करती हैं। उन सभी को देख कर के ऐसा नहीं लगता था कि हम भी वैसा करें या फिर कुछ? नहीं, मैं सोची थी मैं सबसे अलग हूँ, वो लोग उनका जो मन किया वो कर रही है, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगी। जितने भी बच्चियाँ देख रही हैं कहीं न तो कहीं देखिए इंटरेस्ट सबका अलग-अलग होता है। मैं ये नहीं कहूँगा जो रील बना रहा है गलत है, एक मेरे कहने का बिल्कुल मकसद नहीं है। लेकिन हाँ, आप जो भी काम करिए उसमें लगन इतनी होनी चाहिए और उसके अलावा कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं चाहिए। अपने पढ़ाई के अलावा किसी चीज़ के बारे में उतना नहीं सोचा जितना पढ़ाई के लिए हुँ। सीरियस लिया। सिर्फ पढ़ाई जितना पढ़ सके उतना पढ़ रहे, पूरा जान लगा के पढ़िए। हुँ। अच्छा जितने भी लोग देख रहे हैं आपको, तमाम लोग देख रहे होंगे, हज़ारों लाखों में हो सकता है लोग देखें। उन लोगों को क्या कहिएगा? उनके बच्चों को जो भी बच्चे देख रहे हैं या फिर कोई गार्जियन देख रहा है, उन लोग को के लिए क्या संदेश दीजिएगा अपने माध्यम से? वो लोग भी अच्छे से मेहनत करे, अच्छा करे, अपने मम्मी-पापा का नाम रोशन करे, यही। अच्छे से मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं होगा? मेहनत करने से सब कुछ होता है। सब कुछ होता है। मतलब देखिए बहुत कम उम्र में इतनी समझ होना एक बहुत बड़ी मतलब बात होती है कि एक छोटा-सा बच्चा 10 साल 15 साल की उम्र में जिस उम्र में बच्चे भटक रहे होते हैं और तलाश रहे होते हैं कि हम करें तो करें क्या? समझ नहीं आता। उस समय में एक लड़की ने इतना अच्छा स्कोर किया है, कहीं न तो कहीं इस क्षेत्र के लोगों को, अपने बच्चों को इस लड़की का मोटिवेशन को बताना चाहिए, दिखाना चाहिए ताकि इनके बाकी जितने लोग देख रहे हैं उनके बच्चे भी या फिर इस क्षेत्र के जितने बच्चे हैं जो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं चाह कर भी, उन लोगों को सीखने की ज़रूरत है इस बच्ची से क्योंकि इतनी कम उम्र में मैट्रिक के एग्ज़ाम में इतना अच्छा स्कोर करना। अच्छा आपके गाँव में तमाम बच्चे हैं जो सब कोई मैट्रिक का एग्ज़ाम देता ही है, सबसे ज़्यादा मार्क्स आप ही का है या इससे पहले कोई इससे अच्छा भी किया है? नहीं पता है, यहाँ का नहीं पता है मुझे। यहाँ का नहीं पता है। नहीं पता है। अच्छा क्या बनना चाहती हैं? जैसे कोई लक्ष्य अगर सोची हो तो बताइए हमें, चाहे जितने भी लोग देख रहे हैं। इतनी कम उम्र है, मुझे नहीं लगता आपने सोचा होगा। बहुत सारे बच्चों से मैं पूछता हूँ, कहीं जाता हूँ तो इस बात को मैं ज़रूर पूछता हूँ कि आपका लक्ष्य क्या है? आगे बनना क्या है? पढ़ाई-लिखाई करने के बाद कुछ सपना है जो कि आप चाहती हो कि बनना है मुझे? क्या बनना है? आईएएस बनना है, आईएएस बनना। देखिए आईएएस बनना लगभग बहुत सारे जो बच्चे टॉप क्लास के बच्चे होते हैं, हालाँकि सोचना ही एक बहुत बड़ी बात है कि कोई सोच रहा है इतना दूर तक। सोचना चाहिए और सोचिएगा तभी पहुँचने का प्रयास कीजिएगा और हो सकता है कि पहुँच भी जाइए और नहीं भी पहुँचिएगा तो मेरा आशा है कि आप वहाँ जाने के सफल में बहुत दूर तक ज़रूर जाइएगा। आखिर में बहुत-बहुत बधाई आपको। उम्मीद करेंगे कि अगले एग्जाम में जब इंटर का दीजिएगा तो टॉप 10 में आइए ताकि हम लोगों को भी गर्व होता है कि हमारे क्षेत्र के बच्चे अच्छा कर रहे हैं। आखिरी में क्या कहिएगा तमाम लोगों को जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, पढ़ाया, लिखाया और इतना आगे तक पहुँचाया? सब किसी को बहुत-बहुत धन्यवाद इतना पहुँचाने के लिए। मेरे मामा, नाना जी, नानी, मम्मी-पापा सब किसी सर सारे सर को बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए जितने भी लोग देख रहे हैं आप सबसे मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस बच्ची के लिए आपकी क्या राय है? इस इतने कम उम्र में नाना के घर पे रह के अपनी घर परिवार को चलाते हुए इतना अच्छा स्कोर किया, इसके लिए जो भी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा। मिलते हैं किसी और बच्चे के साथ, बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।